जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीके की बुक, जिसमें से आज का जो चैप्टर रहेगा हॉकी। हम लोग ऑलरेडी ओलंपिक मैच और क्रिकेट को हम लोग डिस्कस किए हैं पूरा ए से लेकर जेड तक, मतलब छोटी से पहलू को लेकर बड़े पहलुओं को भी हम लोग देखे हैं और बहुत ही लूसिड वे में हम लोग सारा चीज़ों को देखे हैं। क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सब चीज़ें सभी लोग जानते भी होंगे, खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होता है कि छूट जाती है, कुछ जानकारी छूट जाती है। जो छोटे छोटे पॉइंट को, उसके इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, हॉकी कहाँ से कितना, किसका रिकॉर्ड क्या रहा है, तो सारा चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला पॉइंट जो है, हॉकी का आधुनिक स्वरूप जो है इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ। जैसा कि क्रिकेट की भी शुरुआत इंग्लैंड से ही हुआ है, तो वैसे ही हॉकी भी कहाँ में विकसित हुआ, इंग्लैंड में विकसित हुआ 18वीं शताब्दी के मध्य में। और सर्वप्रथम 1861 में संगठित क्लब के रूप में, जिनका नाम है ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई। इसके अलावा देखिए 16 अप्रैल 1875 को इंग्लैंड के कैनन स्ट्रीट होटल में इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। और देखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सुनियोजित हॉकी के खेल का प्रारंभ माना जाता है। और 1883 में विम्बलडन हॉकी क्लब का हॉकी के नियम बताए गए और 1886 में हॉकी एसोसिएशन द्वारा इन नियमों को मान्यता दी गई। इसके अलावा और बात करें, प्रथम हॉकी एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ, 1876 में की गई। और यह संस्था अगले 6 वर्षों तक अस्तित्व में रही और 1886 में इसे 9 संस्थापक सदस्य क्लबों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, फिच बोलते हैं इंग्लिश में इसका शॉर्ट नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए हॉकी जो 7 जनवरी 1924 को पॉल ल्यूटी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है, फिच बोलेंगे, की स्थापना जो हुई पेरिस फ्रांस में हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, FIH की जो स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई। क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना पूरा रहता है। इसके अलावा देखते हैं, यह हॉकी खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। 1927 में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी संघ, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1982 में दोनों संस्थाओं का विलय कर दिया गया, ठीक है। और FIH के प्रथम अध्यक्ष जो है पॉल ल्यूटी ही थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पॉल ल्यूटी आया हुआ भी क्वेश्चन है। FIH के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष जो है पॉल ल्यूटी ही थे। FIH के संस्थापक सदस्य कौन से थे? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, स्पेन और स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के प्रमुख पड़ाव जो है, 26 जनवरी 1895 को हॉकी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच रॉयल्स में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। और 1908 में लंदन ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक खेलों में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया 1908 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। बीच में कुछ ओलंपिक खेलों से बाहर रहने के पश्चात यह स्पर्धा वर्ष 1928 में के ओलंपिक से लगातार हो रही है, ठीक है। कुछ दिनों तक बाहर रहा हो, लेकिन 1928 के बाद से फिर लगातार हो रहा है खेल, ठीक है। महिला हॉकी को सर्वप्रथम 1980 को मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया। हॉकी का पहला विश्व कप जो है 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बहुत है, ठीक है। और यहाँ से तीनों क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप में, देखते हैं विजेता, उपविजेता और भारत की स्थिति क्या रही है, इसको देखेंगे। 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप हुआ, कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। विजेता रहा पाकिस्तान, स्पेन रहा उपविजेता और भारत का स्थान जो रहा 3rd नंबर पर रहा।
1973 में नीदरलैंड में हुआ, हालैंड विजेता रहा, भारत जो है उप विजेता रहा। भारत का जो क्रमांक था दूसरा स्थान था। तीसरा जो हुआ 1975 में मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ, भारत इसमें विजेता रहा। अपना प्यारा भारत जो है थर्ड विश्व कप में विजेता रहा 1975 में। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारत का जो स्थिति थी प्रथम स्थान था। 1978 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, उसमें पाकिस्तान का विजयी रहा, छठा स्थान पर भारत रहा था। और 1982 मुंबई भारत में हुआ, जिसमें से भी पाकिस्तान विजयी रहा, पाँचवें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा। 1986 में लंदन इंग्लैंड में हुआ, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा और अपना प्यारा देश भारत 12वें स्थान पर रहा। 1990 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ हॉकी विश्व कप, जिसमें हालैंड विजयी रहा और अपना प्यारा देश भारत 10वां नंबर पर रहा। इसके अलावा आप देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं, अभी हाल में 2018 भुवनेश्वर भारत में हुआ, इसमें से बेल्जियम विजयी रहा और अपना प्यारा देश भारत छठे स्थान पर रहा। ठीक है। 2010 में देखिए नई दिल्ली में भी हुआ था मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा और भारत का स्थान जो है 8वां स्थान रहा। तो ये रहा मैच। और 2023 में देखिए जो मैच है भारत में प्रस्तावित है, तो नेक्स्ट ईयर भारत में प्रस्तावित है हॉकी विश्व कप। इसमें से देखते हैं जो होगा हम अपडेट कर देंगे। देखते हैं भारत में हॉकी भारत का सबसे देखिए इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी भारत का सबसे राष्ट्रीय खेल माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए लोकप्रिय इस समय अगर है कोई चीज़ तो क्रिकेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपना राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। भारत में हॉकी का लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है अंग्रेज़ों को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हॉकी क्लब की स्थापना जो हुई 1885 से 86 कोलकाता में हुई थी। भारत में हॉकी का पहला एसोसिएशन बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में की गई और 1920 में कराची में सिंध हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 1927 में कर्नल ब्रूस टर्नबाल के नेतृत्व में भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिच का हिस्सा बनने वाला यह पहला गैर यूरोपीय संघ हॉकी संघ था। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया और 20 मई 2009 को एक नए संगठन जिसका नाम है हॉकी इंडिया की स्थापना किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में हॉकी इंडिया की स्थापना किया गया। वर्तमान में हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी की सभी गतिविधियों को क्या करते हैं? संचालित करने वाली बहुत ही सर्वोच्च संस्था है। और 28 फरवरी 2014 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक से भारत की ओलंपिक में भागीदारी प्रारंभ हुई 1928 से। और अपने प्रथम ओलंपिक में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड व हालैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो ओलंपिक में स्थान रहा है पहले ओलंपिक में ही 1928 में ही भारत ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड व हालैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सुनने के बाद सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। और सिलारू जो हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया। इसके अलावा देखिए अत्याधुनिक तकनीकी से लोहे के तार पर प्लास्टिक चढ़ाकर बनाई गई जो कृत्रिम घास से निर्मित मैदान को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं। अब देखते हैं अन्य प्रमुख तथ्य हॉकी का। हॉकी का जो मैदान होता है आयताकार होता है। ठीक है। 11-11 टीमें होती हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित कर ले सकती है। एक बार प्रतिस्थापित खिलाड़ी खेल में पुनः भाग नहीं ले सकता है। नए नियम 1 जनवरी 2019 से प्रभावी के अनुसार खेल की अवधि 60 मिनट, जिसमें से 15-15 और 2 5 मिनट का मध्यांतर होता है, फिर 15-15 2। ठीक है, इतना होगा। अर्थात 15 मिनट के देखिए 15 मिनट के 4 सत्र होगा। प्रत्येक 2 सत्र के बीच में 2 मिनट का विराम होगा
और प्रत्येक 2 सत्र के बीच 5 मिनट का मध्यांतर भी होगा। और पुरुषों के मैचों में नियमों को भंग करने पर क्या होगा, पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। अगर कोई नियमों को भंग करेगा तो उसे पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है। महिलाओं के मैच में नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी बुली कहा जाता है या पेनाल्टी बुली दिया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी बुली कहाँ पे दिया जाता है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। हॉकी मैदान की जो लंबाई है 91.40 मीटर और चौड़ाई है 55 मीटर तक हो सकती है। गेंद का वजन है 156 से लेकर 163 ग्राम के मध्य। गेंद की परिधि है 2.81 इंच से लेकर 2.94 इंच। हॉकी स्टिक का कुल वजन जो है 763 ग्राम से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 1 किलो से भी कम। हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। गोल पोस्ट की लंबाई 3.66 मीटर होती है। जो डी का दायरा है 15 मीटर होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी जो है 6.4 मीटर होती है। देखते हैं हॉकी में कुछ शब्दावली है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए हॉकी में कुछ प्रयुक्त शब्दावली है, इसको देखते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बुली वर्ड है जो कई बार एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार आ गया है बुली वर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन बना है, बुली वर्ड कौन से खेल से संबंधित है या कौन से खेल की शब्दावली है बुली। बुली जो है हॉकी के खेल से संबंधित है। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोई वर्ड दे देंगे, पूछेंगे कौन से खेल से हैं और कौन से खेल से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। आजकल क्वेश्चन ये सब फेवरेट एरिया बन चुका है क्वेश्चनों का। देखिए पास बैंक, गोल, ऑफ साइड, फ्री हिट, कॉर्नर हिट, इसके अलावा देखिए पेनाल्टी स्ट्रोक और पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी बुली, अभी हम देखें पेनाल्टी बुली, अभी देखें पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, दोनों देखे हैं कब संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है। और इसके अलावा देखिए ड्रिबलिंग, जैब एंड लंग, डी, एस्ट्रोटर्फ, राइट बैक, लेफ्ट बैक स्कूप, साइड लाइन, टाइप ब्रेकर, पुश इन, हाफ वाली और फुल बैक, अंडर कटिंग, और इसके अलावा सडन डेथ। देखिए सडन डेथ, इन्फ्रिंजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक और शूटिंग सर्किल इत्यादि। तो ये रहा हॉकी का कुछ शब्दावली। और हॉकी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किए बहुत ही लूसिड वे में, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आप वीडियो को नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार देखिए। और इसके अलावा आप चाहे तो किताब भी पढ़ सकते हैं। अगर किताब आपके पास होगा तो किताब भी पढ़कर आप समय को सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो वीडियो आप अपना सुन सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फुटबॉल और इसके भी पहलुओं को बहुत ही अच्छा ढंग से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।